Assalamualaikum. Class 7. Today my topic is Unit 3 Transport System Plants and Animal. आपके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट और एनिमल के, लेकिन सबसे पहले हम आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ एनिमल्स पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम दरअसल है क्या और हमारी बॉडी को इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्या काम हम करते हैं, ये है क्या दरअसल। टू स्टे अ लाइफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल लाइक फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। आपको पता है, आपको ज़िंदा रहने के लिए जितनी भी तमाम ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ज़िंदा रहने के लिए फूड, वाटर, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट ज़रूरी होती है तमाम बॉडी में। नंबर फूड एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी फॉर रेस्पायरेशन एंड ग्रोथ। आपको पता है कि फूड और ऑक्सीजन तमाम बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है किसके थ्रू? रेस्पायरेशन और ग्रोथ के थ्रू। Waste products are transported from the cells to organ that excrete them. आपको पता है जितना भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो ट्रांसपोर्ट होता है सेल से ऑर्गन में, उस ऑर्गन में जहाँ से वो एक्सक्रीट होता है। There are various methods by which materials are transported in plants and animals. बहुत सारे मेथड्स हैं, यूज़ होते हैं जो प्लांट और एनिमल में मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। एनिमल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेड होता है तमाम सिस्टम, तमाम जो भी चीज़ें हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एनिमल में, उस सिस्टम का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम? द सर्कुलेटरी सिस्टम is defined as the system that moves blood, oxygen and nutrients through the body. सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रेंट्स को यानी फूड को पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेट करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग सेल्स विद द ऑक्सीजन and nutrients needed to remove various waste product. इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है ऐसे सेल्स पे जो कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचा सके और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव भी कर सके। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या क्या है? नंबर 1, डिलीवर्ड नीडेड मटेरियल सच एज ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ऐसे मटेरियल जैसे ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है उसको डिलीवर करता है। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी सेल से रिमूव करता है। फाइटिंग डिजीज बाय ट्रांसपोर्टिंग वाइट ब्लड सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। इसके अलावा आपको पता है ब्लड, ये भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें मौजूद होता है वाइट ब्लड सेल्स। एक तरह से वाइट ब्लड सेल्स एक्ट एज अ पुलिस और वो फाइटिंग करता है मुख्तलिफ डिजीज़ के ख़िलाफ़। तो ये भी डिफरेंट फंक्शंस हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। अब जो मेन पार्ट है आपकी बॉडी का जो एक तरह से सर्कुलेट करता है ब्लड को, वो है हार्ट, ह्यूमन हार्ट। आपको पता है ह्यूमन हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये आपको रेड कलर की नज़र आ रही है, जो छोटी छोटी सी आपको लेयर्स नज़र आ रही है कि जो ट्यूब सी नज़र आ रही है जिसे हम कहते हैं एओर्टा। ये ब्लू कलर की जो आपको नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। ये वाला जो है इस तरफ
ब्राउन कलर का आपको एक नज़र आ रहा है जिसे हम कहते हैं राइट आर्टरिया, जो कि राइट आर्म की तरफ होता है। इसी तरह आपका इस तरफ का यानी लेफ्ट आर्म की तरफ कहलाता है लेफ्ट वेंट्रिका, लेफ्ट आर्टरिया, यानी राइट आर्म की तरफ राइट आर्टरिया और लेफ्ट आर्म की तरफ लेफ्ट आर्टरिया। अब आपको ये एक नज़र आ रहा है वाइट कलर का आपको एक नज़र आ रहा है मिड में, ये वॉल्व्स कहलाते हैं, वॉल्व्स, हार्ट के वॉल्व, माइट्रल वॉल्व और ट्रांसक्रिप्ट वॉल्व। जो लेफ्ट तरफ होते हैं उसे हम कहते हैं माइट्रल वॉल्व, और जो राइट साइड की तरफ होते हैं वॉल्व उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट वॉल्व। अब ऊपर वाला पोर्शन, हार्ट का ऊपर वाला पोर्शन, अपर पोर्शन कहलाता है आर्टरिया, और हार्ट का लोअर पोर्शन कहलाता है वेंट्रिकल। सो राइट की तरफ राइट ऑरिकल, लेफ्ट की तरफ लेफ्ट ऑरिकल, सेम इसी तरह राइट की तरफ नीचे वाला पोर्शन, द लोअर पोर्शन इज कॉल्ड वेंट्रिकल, सो द राइट साइड is called right ventricle and the left side is called left ventricle. So there are 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 parts of human heart. Number 1 aorta, number 2 superior vena cava, number 3 arteria. The upper part of the heart is called arteria. So left side is called left arteria, right side is called right arteria. There are 2 valves. Left side valve is called mitral valve and right side valve is called transcript valve. The lower part of the heart is called ventricle. The right side is called right ventricle. The left side is called left ventricle. So next topic is the heart disease. There are 2 types of heart disease, angina pectoris and heart attack. Firstly, I will teach about what is angina pectoris. Angina pectoris is a primary symptoms of myocardial ischemia, which is a severe chest pain that occurs when coronary blood flow is inadequate to supply the oxygen required by the heart. आपको पता है, आपने अभी वॉल्व्स पढ़े हैं, वो वॉल्व पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस, और उस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं मायोकार्डियल इस्कीमा, और इस वजह से ब्लड सप्लाई नहीं होता हार्ट पर। और आपको पता है ब्लड में डिफ्यूज़ होता है ऑक्सीजन गैस, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं तो वो ब्लड में डिज़ोल्व होकर आपकी बॉडी तक पहुंचते हैं, और उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब वापस ब्लड आता है आपकी हार्ट में तो उसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में हार्ट पे आकर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ब्लड में डिफ्यूज़ होकर वो तमाम तक पहुंचती है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन अगर आपकी हार्ट तक ना पहुंचे तो हार्ट पे दबाव आता है, चेस्ट पेन होता है, और उसकी वजह से आपको जो पेन प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरियस। नेक्स्ट डिजीज़ है आपकी हार्ट अटैक। अ हार्ट अटैक अकर्स व्हेन द ब्लड सप्लाई टू पार्ट ऑफ द हार्ट मसल इज सीवियरली रिड्यूस और स्टॉप। हार्ट अटैक कब बनता है? अगर ब्लड सप्लाई जो हार्ट मसल्स हो रही है, हार्ट मसल्स में जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो स्टॉप हो जाए, यानी ब्लड सप्लाई जो मुस्तकिल चल रही है वो स्टॉप हो जाए, तो उसमें जो है द रिडक्शन हैपन्स व्हेन वन और मोर ऑफ द कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल इज ब्लॉक। तो
जो ब्लड जा रहा है आपके हार्ट में, वो जो वॉल्व्स हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसकी बिना पे जो है जो ब्लड है आपके हार्ट मसल्स में वहाँ जाके ब्लॉक हो जाता है। यानी एक तरह से जैसे ब्लड क्लॉट हो जाता है, उस तरह से क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, आपकी हार्ट में ब्लड की क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। दिस इज यूजुअली कॉज्ड बाय द बिल्डअप ऑफ प्लेक। और क्यों होता है? क्योंकि फैट डिपॉजिट हो जाता है। फैट डिपॉजिट का मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल। तो इस वजह से इस प्रोसेस को हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। तो आपके जब ये जब कंडीशन आती है तो आपकी बॉडी पे जो है एक तरह से पेन होता है और वो सीवियर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। अगर आप देखें तो आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है, ये देखिए, ये नज़र आ रही है, ये यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये ब्राउन कलर का, ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है। ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड की फ्लोइंग है ना वो मुतासर हो जाती है, ब्लड ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने की वजह से ब्लड सप्लाई नहीं होगा और आपकी बॉडी पे दबाव पड़ेगा, प्रेशर होगा और जो है हार्ट अटैक का बाइस बनेगा। टिप्स टू रिड्यूस योर रिस्क फॉर हार्ट डिजीज़। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिड्यूस करती हैं ये हार्ट डिजीज़ को कि ना हो आपको? उसमें है नंबर 1 है मेंटेन अ हेल्दी वेट। आप अपने वेट को मेंटेन रखें और हेल्दी वेट रखें। मेक हेल्दी फूड चॉइसेस। ज़्यादातर अच्छी ग़िज़ा खाएं, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, हर चीज़ लीजिए, लेकिन कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों से परहेज़ कीजिए जिसमें फ़ैट्स ज़्यादा होते हैं। स्टे एक्टिव। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें ताकि आप स्टे करें, मुस्तकिल आप एक्सरसाइज करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे तो आपके जो है कोलेस्ट्रॉल जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। और स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। टॉक टू योर हेल्थ केयर टीम अबाउट हाउ टू मैनेज योर AIC, ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल। आप अपनी एक हेल्थ केयर टीम के पास जाइए, किसी डॉक्टर के पास, और वहाँ पे अपना आप पूरी जो है वो ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, और आप अपना पूरा जो है चेकअप करवाइए। दिस विल हेल्प लोअर योर चांस टू हैविंग अ हार्ट अटैक, अ स्ट्रोक और अदर डायबिटीज़ प्रॉब्लम। और इसकी वजह से आपको हेल्प मिलेगी कि आप हार्ट अटैक से, किसी भी स्ट्रोक से और या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से जो है उससे सेव कर सकें, मतलब इन चीज़ों से आप सेव रह सकें। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक हार्ट सर्जरी। कार्डियक सर्जरी ऑल्सो कॉल्ड हार्ट सर्जरी। दिल की सर्जरी को हम कहते हैं हार्ट सर्जरी। इन्वॉल्व सर्जिकल ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द हार्ट अंडर टू करेक्ट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ये ज़्यादातर ऑपरेशन होते हैं इसके अंदर, जैसे किसी भी, जैसे द सर्जरी कैन बी आइदर ओपन हार्ट सर्जरी यानी हार्ट ट्रांसप्लांट। ओपन हार्ट सर्जरी में हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, दूसरा दिल लगता है। क्लोज हार्ट सर्जरी जैसे एंजियोप्लास्टी होता है कि अंदर से जो है एक रॉड डाली जाती है, वो दिल तक जाती है और दिल की जो है वॉल्व बंद हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल से, उसकी सफाई होती है एंजियोप्लास्टी में, तो उसे हम क्लोज हार्ट सर्जरी कहते हैं। इसके अलावा मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी होती है, यानी ऐसी सर्जरी जो कि नॉर्मली तौर पे हमें नज़र आए, जैसे ECG वगैरह जो होता है वो लगा के हम उसकी दिल की धड़कन वगैरह चेक करते हैं, उस तरह से हम हार्ट सर्जरी का करते हैं। अब ये था आपका आज का लेक्चर। इसमें अभी मैंने आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ाया है, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो अब आपका जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे हम आएंगे। अब इंशाल्लाह हमें इजाज़त दीजिए।